नमस्कार फ्रेंड्स। एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और मैं दुआ करूँगा कि आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें एकदम। फ्रेंड्स, आशा है कि आप सभी लोगों की जो तैयारी है यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स की बहुत अच्छी चल रही होगी। इससे पहले हमने फ्रेंड्स विलोम, पर्यायवाची, वाक्यवर्तनी, शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, और अनेक शब्दों के एक शब्द का वीडियोस हमने अपलोड किए हमारी प्ले लिस्ट से, जहाँ से आप यूपीपीएससी आरओ के प्रीलिम्स के लिए देख सकते हैं। और गारंटी है कि आपके 60 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें आपके 55 से अबव नंबर आएंगे यदि सारे वीडियो देख लेते हैं। क्योंकि इन सभी वीडियोस में हमने सभी टॉपिक में, मतलब पर्यायवाची, विलोम, इन सभी सेगमेंट से 1000 प्लस शब्द हमने पढ़े हैं फ्रेंड्स, जो आपकी सभी विगत वर्ष परीक्षाओं में आ रखे हैं, वही शब्द सिर्फ लिए हैं, ठीक है। और उसी तरीके से ये तत्सम तद्भव का पहला वीडियो है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन और प्रेरणा मिलती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले क्या है ना, तत्सम तद्भव पढ़ने से पहले यदि छोटी सी डेफिनेशन इसको हम देख लें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, तत्सम तद्भव को समझ पाएँ हम। देखो, तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में जैसे तैसे मतलब इस्तेमाल होते हैं, उन्हें तत्सम रूप कहते हैं। यहाँ पे ये डेफिनेशन भी दे रखी है, तत्सम, तत् प्लस सम, इसका जो संधि विच्छेद है का अर्थ है कि उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आदित्य, अग्नि, इंद्र, विष्णु, भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि, ये सारे तत्सम रूप हैं। यदि हम तद्भव की बात करें फ्रेंड्स, तो तद्भव की डेफिनेशन है, तद्भव, तद प्लस भव का अर्थ है कि उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परिवर्तित बने शब्द। संस्कृत में आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढाल लिया गया है। जैसे उजला, कपूर, साँझ, हाथ, काम, बरस, माँ आदि। आई होप इससे थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी आगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे तत्सम तद्भव की। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो हमारा पहला शब्द है वो है अहेर। अहेर शब्द का तत्सम रूप है आखेट। और चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन है ये अर्ध तत्सम। चूरन का यदि तत्सम रूप देखें तो वो चूड़ होता है, और तद्भव जो होता है वो चूना होता है, ठीक है। इसके बाद है अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए, अक्षर। ये क्या अर्ध तत्सम है? इसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा अक्षर, आ, छतरी वाला छा और रा। इसका जो अर्ध तत्सम है वो अक्षर ये वाला है, आक्षर, ये वाला आखर, ये है तद्भव रूप आपका। अमी का तत्सम रूप है अमी। अमी ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा अमृत। तत्सम शब्द है अमूल्य, अमूल्य, ठीक है। अमूल्य क्या है? तत्सम है, और तद्भव होगा अमोल। तत्सम शब्द है अग्र। अग्र, ये रहा अग्र, ठीक है। और अग्र का तद्भव होगा आगे, ठीक। उसी तरीके से जो तत्सम शब्द है अमृत, आंचल, ठीक है। अमृत और आंचल ये दोनों तत्सम है। अमृत का जो तद्भव होगा वो अमीय होगा या फिर अमीय, अमी या अमीय, ये दोनों इसके तद्भव हैं अमृत के। और आंचल जो है वो तत्सम है। आंचल का तद्भव है आंचर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द है अंश, ये वाला अंश जो है वो तत्सम शब्द है। अटारी शब्द का तत्सम रूप होगा अट्टालिका, अट्टालिका। इस वाले पेज पे बात करें, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा का काष्ठ गृह। काटना का तत्सम है कर्तन। तत्सम शब्द है कपाट। कपाट क्या है? ये तत्सम है। कपाट का तद्भव होता है किवाड़। क्या होता है? किवाड़। तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम कौन सा? कारण, ठीक है। यह है लोहा, तद्भव है, लौह तत्सम है, ठीक है। बंदर तद्भव है, बानर जो है तत्सम है। दूध तद्भव है और दुग्ध तत्सम है। तत्सम शब्द है इसमें नीचे वाले में कपाट, कीटक, कुंभकार, ठीक है। और कूची जो है वो है तद्भव। कूची का तत्सम होता है कुचिका। तत्सम शब्द को पहचानिए। कुक्कुर जो है वो तत्सम है, मतलब इन दोनों में जो कुक्कुर है वो तत्सम है, कुक्कुर तद्भव है।
ये वाला कुक्कुर तद्भव है। और ये है तत्सम शब्द को पहचानिए, सॉरी तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम आपका कुत्ता है, ये वाला लिखा है जो, और तद्भव है कुक्कुर। तत्सम शब्द है कठोर या कठिन, ये दोनों है, कठोर और कठिन। तत्सम शब्द है मृत्तिका, विकार, कपाट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दे रखा ये 3 है, मतलब तत्सम शब्द। यहाँ पे क्या है, इन तीनों के तद्भव शब्द भी दे रहे हैं, मृत्तिका, विकार, कपाट, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। लेकिन मृत्तिका का तद्भव होगा मिट्टी, विकार का तत्सम शब्द होगा विगाड़, ठीक। कपाट का किवाड़, और कपूर जो तत्सम है, कपूर का तद्भव होगा कपूर जो तत्सम है, कपूर जो है वो तद्भव है कपूर, तद्भव है तत्सम है कर्पूर। अटारी शब्द का तत्सम रूप होगा अट्टालिका। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम, आम्र जो है वो तत्सम है, आम का तद्भव होगा आम। आम्र तत्सम, आम तद्भव। अंगीठी शब्द का तत्सम है अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। अंगीठी का जो तत्सम है वो है अग्निष्ठिका। अखरोट शब्द का तत्सम है अच्छोट, अच्छोट। तत्सम रूप है अंधकार, अंधकार जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव होगा अंधेरा। आग शब्द का तत्सम है अग्नि, आग जो है वो तद्भव है आपका, इसका तत्सम होगा अग्नि। तत्सम शब्द है आलस्य, ये वाला आलस्य, आलस्य ये तत्सम है, संस्कृत जैसा देखने में भी लग रहा है, और आलस है तद्भव। तत्सम शब्द है आलस्य, ये भी है, यहाँ पे दोबारा भी आया है। नारियल उपरोक्त तुरंत तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द है घृत, अतिन, दुग्ध। कंधा का तत्सम है स्कंध। खंडहर का तत्सम शब्द है खंडगृह। खाट का तत्सम है खटवार, खटवा। तत्सम शब्द है, यहाँ से हम पढ़ेंगे, देखो गोपाल तत्सम है, गोपाल का तद्भव है ग्वाल। घर जो है वो तत्सम है, घर जो है तद्भव है, घर का तत्सम होगा गृह। कपूत जो है वो तद्भव है, कपूत का तत्सम कुपुत्र, ठीक है। और जो सूत है वो तद्भव है, सूत का तत्सम सूत्र। गंधा, गधा का तत्सम रूप है गधा, गधा का तत्सम रूप होगा गदर्भ। तत्सम शब्द है ग्राहक, ग्राहक का तद्भव होगा गाहक, गाहक। गधा जो है वो तद्भव है, गधा का तत्सम है गदर्भ। गाय जो है वो तद्भव है, गाय का होगा तत्सम गौ। घड़ा तद्भव है, घड़ा का तत्सम होगा घट। गोबर का तत्सम है गोमय। गेहूँ शब्द का तत्सम है गोधूम। और यहाँ पे ये मतलब मल्टीपल दे रखे हैं, मतलब एडिशनल दे रखा है। ग्रह जो है गृध, गृध जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा गीध। गो है, गो तत्सम है, गो का तद्भव होगा गाय। ग्रंथि ये तत्सम शब्द है ग्रंथि, ग्रंथि का तद्भव होगा गांठ। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गोधूमि, ये क्या है, तत्सम है गोधूमि, ठीक है। पड़ोसी तद्भव है, पड़ोसी का तत्सम होगा प्रतिवेशी, ठीक है। और बहु तद्भव है, बहु का तत्सम होगा बधू। तत्सम शब्द है ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन, ये सारे तत्सम शब्द हैं, ठीक है। अब हम इनके तद्भव के बारे में पढ़ेंगे। जो तत्सम है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का तद्भव होगा जेठ। चैत्र तत्सम है, चैत्र का तद्भव होगा चैत। उसी तरीके से चना का तत्सम रूप है चड़क, चना तद्भव है, इसका तत्सम होगा चड़क। तत्सम शब्द है वचन, श्लाका, तिक्त, चार और सत्वार, सत्वारा। चार जो है वो तद्भव है, चार का जो तत्सम होगा वो सत्वारा होगा, ये वाला। चबूतरा जो है वो तद्भव रूप है, इसका तत्सम होगा चतवाल। चूरण शब्द का तद्भव तत्सम चूरण, तत्सम शब्द है चतवारी। जामुन का तत्सम रूप है जम्बू। टंकसाल, टकसाल का तत्सम है टंकसाला। ढीठ शब्द का तत्सम है धृष्ट, धृष्ट। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम। तिलक जो है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है तीर्थ, तीर्थ जो है वो तत्सम है। और
तीर्थ का यदि हम बात करें, तीर्थ का जो तद्भव होगा वो तीरथ है। तीर्थ का जो तद्भव है वो तीरथ है। थाली शब्द का तत्सम है स्थाली। अर्ध, अर्ध का तत्सम शब्द है, यहाँ पे दे रखा देखो, ये दई है, ये इसका अर्ध तत्सम होगा दई, और तत्सम है दैव। दीठी का तत्सम रूप है दीठी। दीठी का तत्सम रूप होगा दृष्टि। दीठी क्या है? तद्भव है, तद्भव, तत्सम होगा दृष्टि। दाहिना का तत्सम है, दाहिना ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा दक्षिण। तो फ्रेंड्स ये आपका तद्भव तत्सम कुछ शब्द रहे, और ये थोड़ा शब्द जो लिखे थे जो फॉर्मेट में, उनका थोड़ा कन्फ्यूज़न सा था, क्योंकि एक शब्द के ना तत्सम पूछ रखे थे, नीचे उसके ऊपर तद्भव अर्ध तत्सम, मतलब तत्सम के नीचे तद्भव और अर्ध तत्सम, ये तीनों थे। तो फ्रेंड्स नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।